पटना के नार्सरीगंज स्थित फक्कर महतो घाट पर सुबह गंगा में डूबने से एक शिक्षक की हुई मौत। यह घटना तब हुई जब नाव में शिक्षक अविनाश कुमार सवार हो रहे थे। उसी समय दूसरी नाव आकर इनके नाव से टकरा गई, जिससे वे गंगा नदी में गिर गए एवं उसकी धारा में समाते चले गए। घटना 28 अगस्त सुबह की है, जब 28 वर्षीय अविनाश कुमार दियारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय छोटा कासिमचक के शिक्षक थे। अपने स्कूल जा रहे थे। वह अपने साथियों के साथ स्कूल जाने के लिए गंगा घाट पर नाव पर सवार हो रहे थे। सामने से आ रही नाव से टक्कर लगने के कारण अविनाश गंगा में गिर गए। शिक्षक साथी बचाने के लिए शोर मचाते रह गए, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद करीब 10 नाविक अपनी नाव लेकर फरार हो गए। अभी तक शिक्षक अविनाश फतुहा के सरथुआ के रहने वाले थे। वे दनियामा के तोप के मूल निवासी थे। अविनाश के डूबने की खबर फैलते ही आसपास के स्कूलों के शिक्षक इकट्ठा हो गए। घटना के 2 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने पर लोग बहुत ही आक्रोशित थे। पटना दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा करने लगे। वे जल्द से जल्द शव को गंगा से खोजने और सरकार को दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों में बरसात में छुट्टी देने की मांग करने लगे। अविनाश के डूबने की खबर फैलते ही आसपास के स्कूलों के शिक्षक इकट्ठा हो गए और पटना दानापुर मुख्य मार्ग को जमकर हंगामा करने लगे। वे जल्द से जल्द शव को गंगा से खोजने और सरकार से दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों में बरसात में छुट्टी देने की मांग करने लगे। दानापुर के एसडीएम प्रदीप सिंह और एसएसपी दीक्षा ने शिक्षकों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। डीएम के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया। इन दोनों की निगरानी में एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान में जुट गई। अविनाश की डूबने की खबर सुनते ही उसके पिता राजकरण प्रसाद और बहन सीमा दहाड़ मारकर रोने लगी। एसडीएम ने कहा कि दियारा के सभी नाविकों को निर्देश दिया गया था कि अपनी नाव को सत्यापन कराएं। इस इलाके में करीब 70 नावें हैं। करीबन 20 लोगों को सत्यापन पत्र आया है। जिन नामों का निबंधन नहीं होगा उन्हें जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता चल पाया है अभी तक? अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि 100 मीटर का एरिया है करीबन। इस 100 मीटर में हमने 3 रो में आगे तक गया। कम से कम वो पीपल का पेड़ कितना मीटर होगा? 150 मीटर के आसपास होगा। वो उतना दूर तक हम लोग गए हैं और एक लाइन बना के जा रहे हैं। जैसे जिस लाइन में गए उससे अलग हट करके फिर दोबारा हमने गोताखोरी करवाया, फिर उसके बाद गोताखोरी करवाया। इसमें जो है ईंटा पत्थर इत्यादि मिल रहे हैं, लेकिन बॉडी अभी तक नहीं टकराया है। वैसे हम लोग प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि शायद मिल जाए। कितना समय और लगेगा? ये समय मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पानी का धारा बहुत तेज है। जहाँ पे हम रुकना चाह रहे हैं वहाँ पे हम कितने लोगों की टीम? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माला राय ने बतलाया कि दियारा में 45 प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय हैं। इन स्कूलों में कार्यरत सैकड़ों शिक्षक प्रत्येक दिन नाव से ही जाते हैं। शिक्षक अमरदीप और दीपक ने बतलाया कि दियारा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है। बरसात में स्कूल बंद कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। दोनों तरफ बिहार सरकार को चाहिए कि गवर्नमेंट वाला जो बोट होता है वो हम लोग को दियर में उपलब्ध कराए, अन्यथा हम लोग प्राइवेट नाव से नहीं जाएंगे। ये लोग टूटा फूटा नाव रखता है और हेल्प भी नहीं किया। वो लोग तैरने आता है, लेकिन टीचर को सामने डूबने दिया। टीचर का कोई रुतबा नहीं है। और बीआरसी या डीओ और डीपी ऑफिस से क्या होता है कि आप लोग मोबाइल से फोटो खींच कर दीजिए कितना लोग टीचर उपस्थित है। अगर आपको हिम्मत नहीं है 10 स्कूल जाते हैं तो फिर मोबाइल से हमारी चेकिंग क्यों करते हैं? पटना डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटना डीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटना डीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटना डीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटना टीचर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। हमारा टीचर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारा टीचर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस
स्वयं कासिमचक, हैदनपुर और सब में दियारा में खुद SDRF के बोर्ड से पूरी टीम को लेकर जा चुके हैं। जो भी व्यवस्था थी हमने की, लेकिन रुको ना, पिछले सालों में नावों से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए इस पर DM सर के निर्देश पर हमने यहाँ जितनी नावें चलती हैं सभी नावों का सर्कल ऑफिसर से एक अभिलेख बनवाया है, जिसमें सभी नाविक जो है उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, उसके नाव पर कितने गोताखोर रहेंगे, कितने उसमें लाइफ जैकेट रहेंगे, इस सभी का 60 से 70 अभिलेख हमने अपना जमा कराया है। आपको लगता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट हमको बता, हमें बाहर से राहत चाहिए सबसे बड़ी संभव नहीं होना चाहिए। आवागमन बाधित हो रही है। सर ने हमको बोला है कि हमारे शिक्षकों से बात करके पता करिए कि उसके क्या क्या मुद्दे हैं, अभी बताइए हमको, हम जाकर रिपोर्ट लेके जाएंगे। आप खाली एक आपने कहा कि 15 अगस्त के बाद, बरसात के बाद स्कूल नहीं चालू होना चाहिए, वो वाला मुद्दा हम अभी सर को बताएंगे और उसमें जल्दी से जल्दी आदेश निकलवाएंगे। गंगा का जल स्तर एक दूसरा मुद्दा है सर, FIR दर्ज होना चाहिए। इसमें अनुसंधान के लिए, इसमें अनुसंधान के लिए अभी तक नहीं सर, हम लोग काम का 50 लाख रुपया उस परिवार को मिलना चाहिए। 50 होना चाहिए। 50 लाख तो सब होगा, उससे ज्यादा 50 से ज्यादा आपका जो अनुदान राशि है तो मेरे साथी को वापस कर दीजिए। तो हमारे भी साथी हैं, हम गए हुए हैं। हम लोग हाई स्कूल के टीचर हैं, वो भी हमारे ही सहकर्मी थे। हमारे ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल कॉम्पनसेशन चाहिए। जब वो हम DM सर से बोलेंगे इसमें कि जांच समिति अभी गठित करेंगे। जी जांच समिति जरूर है। हाँ, हमको प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, सबसे कोई आधा घंटा पहले फोन किया था। उसकी अपनी बहन उसको बिठा रहे भैया आएगा ग्रुप में बैठा ऑप्शन चला गया साहब, SDM साहब आए हैं। क्वेश्चन का से परीक्षा थी, उसका क्वेश्चन भी वो ऑफिस से निकाल कर देते। हाँ हाँ, आज जो है परीक्षा आज लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। टीचर हैं बेटा, देखो बेटा, उसके यंग लड़का शादी नहीं सर, शादी का आपको क्या लगा? ऊपर से जाते जल बनाना, हम तो गाड़ी लेके आए गाड़ी से लगा क्या नहीं। तो आज घटना हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत दुखद है घटना, बहुत दुखद है। मुझे ये जानकारी मिली कि टीचर लोगों का पहले गर्मी में जो छुट्टी होता था उसके एवज में बरसात में छुट्टी होता था, मगर बाद के दिनों में नियम में कुछ परिवर्तन हो गया और उसके बाद ये दुखद घटना। ये तो पानी है, मतलब कहाँ पानी है, टीचर की जान चली गई। हम तो आग्रह करेंगे सरकार को, मैंने जो साहब को आग्रह किया है, DM साहब को भी आग्रह किया है कि इस पर पुनः विचार करिए और पुरानी व्यवस्था लागू करके दियारा में बरसात के समय में स्कूल को बंद करिए और गर्मी के समय में खोलिए। लोगों का कहना है कि नदी के उस पार लोगों को पढ़ाई करवाने के लिए जाना पड़ता है, क्या लगता है शिक्षक को जो बहाली उधर दी गई है वो नदी के पार रहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि तो सरकार की पॉलिसी है अपना, और जो व्यवहारिक कठिनाई है उस पर सरकार को गंभीरता से और शिक्षा विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि फिर किसी दूसरे लोगों की जान न जाए। नौजवान गौरतलब है कि अविनाश BPSC के माध्यम से बहाल हुए थे। नवंबर 2023 से ही वो शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे थे। वहीं DM चंद्रशेखर सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को गंगा समेत अन्य नदियों को पार कर दियारा के स्कूलों में जाने वाले शिक्षकों के लिए निबंधित सरकारी नाव समेत सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने दियारा क्षेत्र के स्कूलों को बरसात के दौरान बंद करने की मांग को खारिज कर दिया। DM ने कहा कि लंबे समय तक स्कूलों को बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि CO और BDO बैठक कर दियारा क्षेत्र के स्कूलों से आने जाने वाले शिक्षकों के मार्ग को चिन्हित कर घाट तय करें।